सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो गाइस। तो गाइस हम लोग आज भी रिएक्ट करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी की वीडियो के ऊपर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेंगे आप जी। ओके। कैसा हो कि अगर मारुति वाले आज के टाइम पे लोगों का एसयूवी प्रेम नजरअंदाज करके अपनी वही मारुति 800 अलग अलग रंग में लॉन्च करना शुरू कर दें। कैसा हो कि सारे फिल्म मेकर्स कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट को फिल्म से बाहर निकाल के हेमा मालिनी को ही लीड कास्ट करें। कैसा हो कि आजकल के रैपर स्पॉटिफाई पे अपना गाना रिलीज ना करके अपनी कैसेट बेचनी शुरू कर दें। ये तो वही बात हो गई कि वाटर जेट के जमाने में भी आप हग्गी करने के बाद मम्मी धो दो बोलना चाहते हो। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। मुकेश सर ने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ दो ही जाने माने रोल किए हैं, एक शक्तिमान और एक भीष्म पितामह, और बेचारे उसके बाद उन्हीं दो रोल से बाहर नहीं आ पाए। इनके जितना डिल्यूजनल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। ये अब भी इतनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं कि आजकल के बच्चे भी शक्तिमान को उतने ही चाव से देखेंगे। नहीं सर, हो गया शक्तिमान 25 साल पहले आया था ना, बहुत बढ़िया था, मजा आया था, बस अब नहीं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? जानवर लोग हो यार, क्या यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मुकेश खन्ना जस्ट लाइक अ 3-year-old जो किसी को अपना खिलौना नहीं देना चाहता। ये किसी को अपना शक्तिमान नहीं देना चाहते। जैसे ये रूमर्स आए कि ये फिल्म बनने वाली है और रणवीर सिंह नया शक्तिमान बनेगा, मुकेश जी के एकदम नींद टूट गई, फटाफट उठे, अपनी डाइजीन की गोली फांकी और वही कॉस्ट्यूम पहन के चल दिए। हाँ जी, मैं हूँ जी शक्तिमान, मैं हूँ जी शक्तिमान। शक्तिमान का क्या काम था जी? कौन बुला रहा था शक्तिमान? मैं हूँ जी। को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा। और मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताजा हो जाएगी। सर 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 रुके, शायद आप 20 साल बाद ही उठे हो। 97 में जो बच्चे थे ना, आज उनके खुद के बच्चों की शादियां फिक्स हो रही हैं। किसकी मेमोरी ताजा करना चाहते हो आप? मेरी दादी की चली गई, वो बहुत बड़ी शक्तिमान फैन थी। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर शक्तिमान में आप जो वीएफएक्स यूज करते थे ना, वो मेरा एडिटर नींद में बना लेता है। अभी शक्तिमान मूवी के रूमर्स पे जैसे ही मुकेश जी एकदम नर्वस हुए ना, तो इन्होंने एक शक्तिमान रिटर्न्स करके एक गाना भी डाल दिया, और उसमें जो इन्होंने शक्तिमान के उड़ने वाले वीएफएक्स लगाए हैं ग्रीन स्क्रीन वाले। मुकेश खन्ना सर, गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ गए आप। आज भी नहीं लग रहा है कि ये सन 2000 की तरह 2500 रुपए के बजट में ही शक्तिमान का एक एपिसोड रेडी कर देंगे। मुकेश जी, अब अवतार मार्वल का जमाना है, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए में एक एपिसोड बनेगा। उसके बाद बच्चे इतना मानेंगे कि हाँ चलो टीवी के सामने बैठ के ट्राई दे देते हैं एक शक्तिमान रिटर्न्स को भी। पसंद आना ना आना फिर भी कंटेंट पे डिपेंड करेगा। हर किसी की किस्मत गदर 2 के सन्नी देओल जैसी नहीं होती, जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर पे 200-400 करोड़ की राइड कर जाए। ये नई नई इंटरनेट पे आई हुई इंडियन ऑडियंस है। ये हाइप में सिर्फ विदेशी यूट्यूबर्स का मुंह हाई वाइब में सिर्फ विदेशी यूट्यूबर्स की प्राइम पी सकते हैं। ब्राउन स्किन वालों को तो मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे व्यूअरशिप लाने के लिए। ऐसा भी सुनने में आया था कि 2013 में शक्तिमान मूवी बनने वाली थी काफी बड़े प्रोडक्शन के साथ, और मुकेश जी के पास काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी उसके राइट्स बेचने की, बट उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब ऐसे ही बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई पे है, और इसी के साथ बिटकॉइन तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। सो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, डाउनलोड कॉइन स्विच, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जहां पे आप बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज और भी बहुत सारे क्रिप्टो बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसी के साथ आप कॉइन स्विच में क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलती है लोवेस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और 25 टाइम्स लीवरेज। मतलब अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए 1000 रुपीज है, तो आप ट्रेड कर सकते हो फिर 25,000 प्लस। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो आपको मिलती है 15 दिन के लिए 100% फ्री रिबेट, मतलब आप अपनी पूरी फीस बचा लोगे। कॉइन स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इसमें अपना ट्रस्ट दिखाया है। और इनका एक जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपको सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा विद एश्योर्ड प्रॉफिट्स। यहाँ पे टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं, और सबसे बढ़िया बात, कॉइन स्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन होता है, ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। सो लिंक तुम्हें टॉप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस अब तो डाउनलोड करने जितनी मेहनत करनी है यार। 7 ऐप्स वाली की बातें चलती है। शक्तिमान कितने फिट नहीं थे। अबे क्या बक रहा है, शक्तिमान फिट नहीं था? इन्हें आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। मुकेश जी अपने जमाने में इतने फिट थे, उन्होंने स्टार वॉर्स का चीरहरण करके आर्यमान बना दिया था। ऐसे ग्रीन स्क्रीन के सामने गुलाटियां मारते थे वो आर्यमान बन के। अब पता नहीं मुझे जितना शक्तिमान का क्रेडिट मांगते, आर्यमान का क्यों नहीं मांगते। वहां वो 4 एपिसोड चला था, पर स्टार वॉर्स से बड़ी चीज थी। उस जमाने में स्टार वॉर्स वाले मुकेश जी के नाई के यहाँ रोज राउंड मारते थे कि किस दिन मुकेश जी बाल कटवा के जाए, ताकि वो हैरिसन फोर्ड की विग बना सके। बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। तो बाबा रामदेव को बना देते हैं शक्तिमान, ठीक है, बात खत्म। रेलेवेंट रहने का इतना ही शौक है तो बिग बॉस में चले जाओ, नॉस्टैल्जिया में जाने की क्या जरूरत है। शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट। अभी तो डिसाइड किया था हम सब ने मिलके कि बाबा रामदेव बनेंगे शक्तिमान, अब इन्हें फिर से खुद ही बनना है। यार आपने डाला तो है शक्तिमान रिटर्न्स का ट्रेलर, डाला है ना, देखा है ना आपने, उस पर कितना प्यार मिला आपको। मुकेश सर, आप पहले डिसाइड कर लो कि शक्तिमान ढूंढना है कि आपको खुद बनना है। नहीं, वैसे देश में और भी गंभीर मुद्दे हैं जैसे पीओके एंड ऑल, बट नहीं, पहले हम सब इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि शक्तिमान कौन बनेगा, तभी अगले मुद्दों पर बढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कैबिनेट की मीटिंग बिठा देनी चाहिए इस पे। बंद कर दिया जाए। आप लोग अभी थक गए हो, मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा आप थक गए हो।
जी जी बोलिए सर। तो आप लोग किसी ने इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इंटरेस्ट बहुत था सन 2000 में, और वो इंटरेस्ट 2002-2003 तक हो गया। उसके बाद हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आया, बहुत सारे बदलाव हो गए। अब आपकी भी जिंदगी में काफी बदलाव आ गए होंगे, आपकी भी उम्र बढ़ गई। जब आप शक्तिमान कर रहे थे तभी आप 40-45 साल के थे। अब कोई दादा पोते वाला रोल करिए, कहीं बिग बॉस में आइए, किसी और शो में आइए, पर प्लीज डिल्यूजन में मत आइए। मुकेश खन्ना सर को बचाने के लिए हमें टाइम मशीन बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी तक अपने पास्ट में ही अटके पड़े हैं। मुकेश जी, अब तो आपके घुटनों ने भी जवाब दे दिया, अब तो अपने अतीत का बोझ अपने कंधे से उतार दीजिए। इनको देख के मुझे वो कहावत याद आती है, दिया तले अंधेरा। ये B.R. चोपड़ा जी की महाभारत के इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, तब भी ये कृष्ण जी की वो बात याद नहीं रख पाए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक ये और एक कॉमेडियन सुनील पाल जी। बदलाव और यूथ, ये दोनों शब्द डिक्शनरी में ही नहीं है इनकी। मैं हूँ आपका सहपाठी, मिर्जापुर के सभी लोग एक दूसरे को तेल। मेरा नाम शौकान है। अरे रुको 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 रुको, अभी अपने कच्चे बनियान संभाल के रखो, अभी तो आगे गीले होने वाले हैं। दोस्ती अगर लंबे समय तक टिकानी हो तो आपका दोस्त चाहे अमीर हो या गरीब, अजीब हो या गरीब, अर्नब हो या गोस्वामी, अरुण हो या गोविल। हंसो 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 भाई, क्या फाड़ जोक मारा भाई, क्या फाड़ कॉमेडी करती। दो ओजी पुराने टाइम के दांडी मार्च के टाइम के कॉमेडियन सुनील पाल जी ने फाड़ दो कच्चे आप। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना एकदम जिद्दी, जो अपने जमाने में से निकलते ही नहीं। मतलब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया होगा, चलो बहुत बढ़िया है भाई, आपने अचीव किया, आपके अंदर भी टैलेंट था, आप कोई आर्ट फॉर्म लाए थे हमारे देश में, बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ नई चीज की थी, वो हिट हुई थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के टाइम के आर्टिस्ट का आर्ट, क्राफ्ट, टैलेंट, तौर तरीके, उसको एक्सेप्ट करने से क्यों मना करते हो भाई? ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है, तो कौड़ी के लोग हैं और खरीदा हुआ व्यूज है। सर आपकी बोली खुद एकदम नीम की गोली है। जितना भद्दा आप बोलते हो, ऐसा तो किसी ने किसी को रियलिटी में बोला ही नहीं। जैसे आप रोल प्ले करते थे, कहानियां बनाते थे, वैसे ही आज के कॉमेडियन बना रहे हैं। उसमें वो गाली दे ले, कुछ कर ले, किसी को स्पेसिफिकली थोड़ी बोल रहे हैं। आप तो इंटरव्यू में स्पेसिफिकली भी बोल रहे हो, टारगेट भी कर रहे हो, भद्दा भद्दा भी बोल रहे हो। मेरे दिल में जो आपकी लाफ्टर चैलेंज देखने के बाद 2.5 पाउंड इज्जत बची थी, अब वो भी नहीं रही। सुनबे सुनीला बहुत समय है। इनके हिसाब से चले तो आज तक टीम इंडिया में कपिल देव को ही खेलना चाहिए था। ये धोनी, चीकू, रोहित क्यों आ गए? 60-60 ओवर्स के मैच होने चाहिए थे। आईपीएल क्यों आ गया? क्यों पैसा कमाया हमने? मॉडर्नाइजेशन क्यों हमारी क्रिकेट में इज्जत हुई? क्यों बीसीसीआई बड़ा बोर्ड बना? बताओ क्यों? इनके हिसाब से आज भी समुद्र बोट में बैठ के चप्पुओं से ही पार करते। फ्लाइट क्यों बनी अमेरिका तक के लिए? कपिल शर्मा का मुझे वो व्यवहार डे 1 से एरोगेंस लगा। मुकेश खन्ना जी अपने मुंह से इतनी गंदगी फैला चुके हैं कि अगर अब शक्तिमान वापस भी आए ना, तो लोग किलविश को सपोर्ट करेंगे। मुकेश जी ने इतना ही नहीं बल्कि एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई, जहां पे उन्होंने कपिल शर्मा शो को वल्गर बोला, क्योंकि कपिल शर्मा ने इनको एक अवार्ड फंक्शन में पहचाना नहीं था। इनको महाभारत की टीम के साथ इन्वाइट नहीं किया था। कपिल शर्मा शो वल्गर है, आजकल के कॉमेडियंस वल्गर है, आजकल जो पिक्चर आ रही है पठान के आइटम नंबर, वो वल्गर है। ये टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, ये बेकार हीरो है, ये शक्तिमान का रोल नहीं कर सकते। मुकेश जी बेकार तो दिल्ली की हवा है, पर जी तो रहे हैं ना, जीना तो पड़ रहा है, काम तो कर रहे हैं। जब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही वही है, जब जमाना ही वही है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो एडजस्ट कर लेंगे। हर चीज को बेकार वल्गर बता के उसको शक्तिमान से कंपेयर करना, ये भी तो ठीक नहीं है। ये आपकी जो इज्जत जा रही है, मुझे जाती हुई अच्छी नहीं लग रही। न शाहरुख, न अजय देवगन, न अक्षय, न टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान। मुकेश जी किसी को अगला शक्तिमान पता है क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि नेक्स्ट शक्तिमान तो वो अपने पेट में लेके घूम रहे हैं। 1997 से लेके 2005 तक जो काम किलविश नहीं कर सका, वो मुकेश जी ने खुद कर दिया। शक्तिमान की इमेज खराब। अब अगर मुकेश जी खुद ही नया शक्तिमान बन के आ गए ना, तो इस शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन किलविश नहीं बल्कि जोड़ों का दर्द होगा। स्पॉन्सर भी मिल जाएगा, बोली नहीं। मुकेश जी को अभी भी लग रहा है कि वो नया शक्तिमान बन के इस वाली जनरेशन को सुधार सकते हैं। मुकेश जी एक्चुअली जिस दुनिया में आप रहते हो ना, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आप बच्चों को लव मैरिज को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की टिप्स दोगे, अरे बच्चे सिचुएशनशिप बेंचिंग कर रहे हैं। आप अभी मेकअप को नॉर्मलाइज करने की बात करोगे, अरे लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली इन्होंने। आप अभी थोड़ा लहसुन प्याज की बातें करोगे, भैया ये नॉन वेज के पीक तक जाके अब वीगन कर रहे हैं। हम लोग एक सीक्वल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी वर्क चल रहा है। उस वाले शक्तिमान को बंद हुए ऑलरेडी 20 साल हो गए और अभी भी काम चल ही रहा है। इतने में ताजमहल तैयार हो गया था, इनकी पिक्चर नहीं बन रही। मुझे लग रहा है मुकेश जी ने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही मजदूरों के हाथ कटवा दिए। मुकेश जी अभी तक शक्तिमान की ट्रायलॉजी आ जाती अगर बीच में आपकी ईगो ना आती। औरतों के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, गे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, बच्चों के पास एजुकेशन राइट्स होने चाहिए, बट इनके पास बिल्कुल भी शक्तिमान के राइट्स नहीं होने चाहिए। कोई समझदार व्यक्ति कह के गया है कि अंत में सब कुछ छोड़ना ही जीवन है, तो पहले आप अपनी ईगो छोड़ो और फिर शक्तिमान। आज के दौर का कौन सा एक्टर है जो आपको पसंद? अगर होता तो मैं 2 साल पहले
पहले बोल के रिलीज भी कर दिया होता ना, मेरे पास नहीं है। बहुत वर्ष पहले खबर आई थी कि इनकी शक्तिमान मूवी आ रही है, और वो सिर्फ खबर ही आई थी, मूवी कभी नहीं आई। इतने दशकों से शक्तिमान के लिए एक परफेक्ट हीरो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। अरे इतने सालों में तो अपने बेरोजगार बेटे के लिए बहू मिल जाती है लोगों को, इन्हें अपना लीड हीरो नहीं मिल रहा। सर आपकी इन हरकतों की वजह से मैं आपको कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर फिर मुझे आपको भीष्म पितामह वाला रोल याद आ जाता है। वैसे सर ज्ञान किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं भी कभी शक्तिमान का फैन था, इसलिए बोल रहा हूँ। छोड़ दो ये पिक्चर का आइडिया, ड्रॉप कर दो। आपके खुद के क्रू में से कोई नहीं देखेगा कौन बनेगा शक्तिमान, कौन बनेगा शक्तिमान। शक्तिमान ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे इस रोल के लिए कितनी मारा मारी हो। अरे सर सच तो ये है कि कोई उड़ते तीर को लेना नहीं चाहता, अपनी फ्लॉप लिस्ट में +1 नहीं करना किसी को भी। खैर गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और सब हमारे से उम्र में बड़े हैं, इस रोस्ट वीडियो को रोस्ट वीडियो की तरह ही लेना। अपनी वीडियो कमेंट सेक्शन तक की सारी मस्ती मजाक करना। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली, चाहो तो फॉलो कर लेना। लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स हमारा व्लॉग चैनल, चाहो तो देख लेना। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए है कॉइन स्विच, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, गो डाउनलोड। सो गाइस, काफ़ी मज़ेदार वीडियो, काफ़ी मज़ा आया यार, काफ़ी रोस्ट किया उसने, पर कुछ ऐसा था नहीं कि दिल पे लेने वाला था। काफ़ी मज़ा आई। तो भाई चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में।